दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। दोस्तों मैं आपको सुनाऊंगा एक वेरी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग मोटिवेशनल स्टोरी। और आप स्टोरी को सुनोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये तो क्षमता हमारे अंदर भी थी पर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। सुनिए वीडियो, परंतु वीडियो को आप पूरी देखें लास्ट तक। 5-6 मिनट की वीडियो होती है पर आपके काम में बहुत आएगी लाइफ में। वो स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। वो एक गाँव में गए थे और वो वहाँ गाँव में जाकर के प्रवचन दे रहे थे। और गाँव में जब प्रवचन दे रहे थे वो तो वहाँ सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। और जो प्रवचन का टॉपिक था वो था भारतीय संस्कृति सभ्यता और हमारे फैमिली वैल्यू नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी दे रहे थे। क्योंकि उस ज़माने में हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज लोग हमारे ऊपर अपनी कल्चर, अपनी जो सभ्यता संस्कृति है उसको वो थोप रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद समझा रहे थे देशवासियों को। तो वहाँ पर सैकड़ों लोग जो बैठे हुए थे उनमें एक व्यक्ति, नवयुवक नौजवान जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे, वो बैठा हुआ था लाचार, बस सुन रहा था। वो इस मूड में था कि कब स्वामी जी का प्रवचन खत्म हो और मैं कब अपने मन की दुख की जो व्यथा है, मेरे अंदर निराशा हताशा है, परेशान हूँ मैं, अपनी समस्या स्वामी जी बताऊँ। तो स्वामी जी बड़े काबिल आदमी हैं, इनका देश और दुनिया में नाम है और हिंदुस्तान की तो वर्ल्ड लेवल की हस्ती थी वो। स्वामी विवेकानंद आप जानते हैं। जब उनका प्रवचन खत्म हो गया स्वामी जी का, सारे लोग चले गए वहाँ से, वो लोग नौजवान बैठा रहा। तो उसने बुलाया, स्वामी जी ने बुलाया उनको, विवेकानंद जी ने, कि नौजवान मेरे पास आइए, बताइए क्या बात है। आप बताए मायूस हताश निराश क्यों बैठे, क्या बात है, कोई समस्या है क्या आपके साथ, क्या कोई। तो उसने कहा, नौजवान ने, स्वामी जी क्या करूं, मेरा जीवन नरक बन गया है। कि क्यों? क्योंकि स्वामी जी आप देख रहे हो मेरे दोनों हाथ कटे हुए, मेरे, मैं कुछ नहीं कर सकता मैं अब लाइफ में, क्या करूँ मैं अब। मैं सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकता, मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ तो वो भी मुझे नौकरी नहीं देंगे क्योंकि मेरे हाथ ही नहीं है, क्या काम करूँगा मैं तो स्वामी जी इतना मोहताज हूँ क्योंकि मुझे तो रोटी खानी पड़ती है ना, तो मुझे तो रोटी खाने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। तो स्वामी जी मेरा जीवन नरक बन गया है, तो मुझे कुछ उपाय बताए, मैं क्या करूँ मैं अब स्वामी जी सोच में पड़ गए। जो गंभीर विषय था ये भाई, उसके नौजवान को उसकी हताशा से, निराशा से बाहर निकालना। तो उन्होंने पूछा कि तुम, मैं मानता हूँ भाई तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम कुछ काम नहीं कर सकते, तो क्या आप पढ़े लिखे हो। तो उसने कहा हाँ स्वामी जी मैं ग्रेजुएट हूँ, यानी BA पास हूँ। कि ठीक है, ये काम कीजिए, आप जो है एक छोटा सा विद्यालय खोलिए, अपने घर में ही चलाइए। घर था, गरीब था, टूटा फूटा मकान था उसका। स्वामी जी ने कहा कि कुछ स्टूडेंट मैं करूँगा आपके लिए और कुछ स्टूडेंट आप कीजिए। तो कुल मिलाकर के दोनों के प्रयास से 12 स्टूडेंटों का प्रोविजन हो पाया। उस नौजवान ने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। साइंस, इंग्लिश, मैथ, ये सब तो स्टडी कराते थे, वो नौजवान कराता था। परंतु वो नौजवान उन बच्चों के साथ, जो 12 बच्चे थे उसके स्कूल में शुरुआत में आए थे, उनको साथ हंसी मजाक करना, एंटरटेनमेंट करना। एक हमारे जो महापुरुष हुए कर्ण वगैरह और दधीची वगैरह, अभिमन्यु वगैरह, उनकी कहानी सुनाना, स्टोरी सुनाना, बच्चों को मन बहलाना, उनको और खेल करवाना, कुश्ती वगैरह करवाना, दौड़ करवाना। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगा, बच्चों को मन लगने लगा। बच्चे सुबह सुबह जगते, मम्मी से कहते मम्मी तैयार करो, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। और माँ बाप भी खुश, अरे हमारे तो बच्चे भाई स्कूल तैयार हो रहे हैं, इनके अंदर तो पढ़ने की तमन्ना है, जोश है। उधर उसी में गांव में अमीर भी थे, उनके बच्चे पढ़ते थे पब्लिक स्कूलों में, जहाँ महंगी महंगी फीस होती भाई, ये तो आप दिल्ली में देखते हो। तो उनके घर वाले जगा देते थे बच्चों को, बच्चा जग रहा है, उदास हताश हो रहा है, नहीं जा रहा, ये वो सब बहाने। और जो नौजवान जो बच्चे थे वो हंस हंस के आते थे घर से निकल के, मुस्कुराते हुए, हाथ होकर साफ सुथरे होकर के। तो यही बातें उसने सिखाई थी नौजवान ने उन बच्चों को अपने को। तो जब वहाँ से बच्चे आते थे स्कूल बंद होने के बाद, तो हंसते हुए आते थे, बात करते हुए आते थे वो। अब वो उन्होंने समझा, जो अमीर थे लोग, कि ये क्या पढ़ाता लिखाता होगा, बच्चों को वैसे ही खेल खिलाता है, पढ़ाता लिखाता कुछ होता नहीं, इसलिए बच्चे मस्ती मारते हैं, हंस रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं ये। उन्होंने 2-3 जनों ने रोका, जो अमीर थे उन बच्चों को रोका, बेटे है रुको, तो क्या पढ़ाते हैं ये, बता दिया ये पढ़ाते हैं। और क्या कराते हैं बता दी, ये सब एक्टिविटीज कराते हैं, स्टूडेंट्स कराते हैं, हमारा दिन कटता है, हमें नॉलेज बढ़ती है हमारी। और विश्वास हुआ तो उन्होंने, अमीर जो थे 3-4, उन्होंने बच्चों से, जो 12 बच्चे आ रहे थे उनसे क्वेश्चन पूछे थोड़े बहुत साइंस में, मैथ में, तो उन्होंने फटाफट जवाब दे दिया उन्होंने बच्चों ने। अब कमाल, वो भी लज्जित हुए कि कमाल, हमारा इतना पैसा जा रहा है, हमारे बच्चे तो रोते हुए जाते हैं और बच्चे हंसते हुए आ रहे हैं, हंसते हुए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब उसकी ख्याति जो है गाँव में फैल गई, कहीं ये नौजवान है अच्छा पढ़ाता है। तो और जो थे उन्होंने भी अपने बच्चों को वहाँ भेजना शुरू कर दिया। उसके पास बहुत थोड़े टाइम के अंदर ही 50 बच्चे हो गए उसके पास। और अमीर लोगों को लगा भाई हमारे बच्चे तो पिछड़ जाएंगे,
ये जो गरीब बच्चे हैं ये तो मन लगा के पढ़ रहे हैं, हंसी खुशी स्कूल जाते हैं, हंस हंस के घर आते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास कोई टेंशन नहीं होगा वो तरक्की करेगा, अभी मानते इस बात को आप। तो उन्होंने, अमीर लोग लज्जित हुए, वो गए उसके पास, उससे कहा कि भाई एक काम करो, हम भी अपने बच्चों को तुम्हारे यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे बच्चों को आप पढ़ाइए आप। उसने कहा, हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया कि भाइयों मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे दोनों हाथ कटे पड़े, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपके बच्चों को कहाँ बैठा रहूँगा, मेरे पास जगह भी तो नहीं है, कोई जगह होती बड़ी तो मैं पढ़ा देता आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो काम ही रह गया लाइफ का बच्चों को पढ़ाने का। उन्होंने कहा गाँव वालों कोई बात नहीं है, पैसा हम इकट्ठा करेंगे, स्कूल बनाएंगे, उसमें बच्चों आप जो गाँव के हमारे बच्चे दूर नहीं जाएंगे, आप पढ़ाइए हमारे बच्चों को आप। गाँव वालों ने पैसा इकट्ठा किया, बड़ा स्कूल खुलवाया, बनाया, सारे गाँव के बच्चे वहाँ पढ़े, और बच्चे पढ़े और बच्चे पढ़ के आगे उनके अच्छी नौकरी पे गए, जॉब में गए, अच्छे जो होते थे कंपटीशन, वहाँ मेडल पुरस्कार जीत के आते थे, तो गाँव में आते थे पुरस्कार मेडल जीत करके, गाँव वाले खुश होते थे। तो नौजवान के देखिए आप जो मैं बात कर रहा हूँ, इस नौजवान का नाम बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। नौजवान कौन था, हिंदुस्तान का जाना माना व्यक्ति था यह व्यक्ति। आप सोचिए कि यदि स्वामी विवेकानंद उसकी टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं करते, पहचान देने कि इसके अंदर जो हुनर है एजुकेशन का, तो क्या होता। तो उसका जीवन उन बच्चों के सहारे कट गया, और जब उसका 60 साल की आयु हो गई, उसने कहा अपना कार्यभार, अपने जो उसके स्कूल बड़ा हो गया था तो उसने गांव के 5-7 टीचर और रख लिए थे पढ़ाने के लिए, परंतु अपनी गाइडेंस में कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह पढ़ा हो गया, इससे बच्चे हमारे होनहार अच्छे नहीं निकले हमारे। तो जब 60 साल का हो गया, वो अपना स्कूल को उनके हवाले करके गाँव वालों को, भाई देखो मैंने जो फर्ज था, मेरा कर्तव्य था, मैंने एक आधारशिला रख दी है शिक्षा की अपने गांव के अंदर, हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, IAS बने, DM बने, कलेक्टर बने, मजिस्ट्रेट बने हमारे। तो अब मैं जा रहा हूँ, तो अब मेरी क्षमता नहीं रही है। तो वो चला गया हिमालय पहाड़ पर तपस्या करने के लिए। उसके बाद में वो स्कूल गाँव वालों चलाया। आखिर में एक बात कहता हूँ आपसे, आपके अंदर भी टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, परंतु आप पहचान नहीं पा रहे। जैसे वो नौजवान था, इसके हाथ कटे हुए थे, वो उसको पता नहीं कि क्या करूँ, परेशान था, हताश था, जीवन से निराश था, परंतु उसमें ये टैलेंट था, उसको स्वामी विवेकानंद ने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको आगे बढ़ा दिया। तो मैंने जो आपको बताई वीडियो, आपके अंदर भी टैलेंट है, चाहे वो किसी का हो, डांस का हो, पेंटिंग का हो, म्यूजिक का हो, किसी का वो, आप उसको बढ़ाइए। और मेरी जो वीडियो बताइए वो किस प्रकार लगी आपको, दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।